और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। केजरीवाल किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। ईडी की टीम उनको समन देने के लिए घर पर पहुंची है। आज ही उनको दिल्ली हाई कोर्ट से गिरफ्तारी रोकने की याचिका जो उन्होंने लगाई थी वो खारिज हो गई है। हमारे साथ लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। बताएं लक्ष्मण जी, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं आपको? बिल्कुल, यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कि केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी गई, उसे कुछ ही घंटे बाद अब ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर पहुंच चुकी है और वहां पे ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम है और ये अधिकारियों की टीम यहाँ पे पूछताछ करने के लिए पहुंची है। और बता दूं कि ये अब तक 10 समन जारी किया जा चुका था अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के, लेकिन वो बार बार पूछताछ के लिए नहीं आए थे। फिर ये पूरा मामला हाईकोर्ट में गया था। हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट के जज ने यहां तक पूछा ईडी के अधिकारियों से कि क्यों आप गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो ईडी ने साफ किया कि मैं गिरफ्तार करने के लिए उनको नहीं बुला रहा हूं, लेकिन गिरफ्तार करने की शक्ति हमारे पास है। पूछताछ के बाद हम गिरफ्तार कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जवाब के बाद और ईडी की पूरी फाइल जो थी जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा था, उस पूरी फाइल को दिल्ली हाईकोर्ट ने जज ने देखा। उसके बाद यह तय किया कि नहीं, इस पर कोई रोक नहीं लगाया जा सकता समन पे। और उस फैसले के कुछ ही घंटे बाद अब ईडी के अधिकारियों की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच चुकी है। और सिर्फ ईडी के टीम ही नहीं पहुंची बल्कि आसपास का जो पूरा इलाका है उस पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। भारी संख्या में सुरक्षा बल वहां पे तैनात है। अब ईडी के अधिकारी टीम अंदर जा रही है और उस आवास में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद भी हैं। तो ये संबंध देंगे, वहां पूछताछ करेंगे, आगे कार्रवाई क्या होगी, गिरफ्तार करें कि नहीं करेंगे। अभी ये सब अटकलें चल रही, अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले कुछ आधे एक घंटे में ये सारी स्थिति साफ हो जाए कि आखिर ईडी की टीम वहां क्या करने गई थी और क्या फैसला यहां पे लिया जा रहा है। तो एक तरीके से दोबारा सम्मन दिया जाना और अब पूछताछ के लिए उनको जाना होगा, ये लगभग तय है। और पूछताछ के दौरान उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी ये कहना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि गिरफ्तारी पर रोक लगाने या फिर सम्मन भेजने पर रोक लगाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही मना कर दिया है। और ये पूरा मामला जो है एक्साइज पॉलिसी में जो बदलाव किया गया था उससे जुड़ा हुआ है, शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। और ये राजनीतिक हल्के में ये अंदेशा जताया जा रहा था कि चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। और उस अंदेशा के बीच ईडी की टीम के पहुंचने के बाद ये संभावना या फिर कहें कि ये अटकलें और जोर पकड़ती जा रही हैं कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी किया जा सके। लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये तय है कि ईडी की टीम वहां पहुंची है और भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। लक्ष्मण जी, कुछ ये रिपीट होता हुआ सा पूरा मामला लग रहा है। इससे पहले हेमंत सोरेन के केस में भी ये हुआ था, उनको 10-11 समन्स गए थे। पहले तो वो हाजिर नहीं हुए, बाद में वो तैयार हुए। एक दिन उनसे ईडी में पूछताछ हुई और दूसरे दिन पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसमें सिर्फ अंतर ये आया है कि अरविंद केजरीवाल खुद चलकर नहीं गए हैं ईडी के पास, बल्कि ईडी आया है और उनसे पूछताछ कर रहा है। और कोर्ट में भी जैसा आप बता रहे थे, ईडी ने कहा है कि पूछताछ के बाद हमारे पास शक्ति है, चाहे तो हम गिरफ्तार कर सकते हैं। पूरा माहौल इस वक्त लोकसभा का चल रहा है। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, क्या वो झारखंड का रिपीटिशन ऐसा लगता है कि देखने को मिलेगा? बिल्कुल, इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आमतौर पर प्रक्रिया यही होती है कि ईडी की तरफ से या किसी भी जांच एजेंसी की तरफ से समन जारी किया जाता है, पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। बार बार समन जारी करने के बाद भी अगर आरोपी नहीं पहुंचता है तो टीम खुद पहुंचती है। और वही यहां पर हो रहा है कि टीम फिर से वहां पहुंची है। और चूंकि हाईकोर्ट पे रोक की तरफ से रोक लगाने के आखिरी रास्ता था, एक विकल्प था अरविंद केजरीवाल के पास, हाईकोर्ट ने भी रोक लगाने से इनकार कर दिया। और रोक लगाने से इनकार किया ऐसे समय में जब उन्होंने पूरी फाइल खुद जज ने देखी, उसके बाद रोक लगाने से इनकार किया है। तो ईडी के पास पूरा अधिकार है। ईडी के लिए अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो चुका है, कोई कानूनी अड़चन नहीं है। ईडी चाहे तो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकती है, ईडी चाहे तो अरविंद केजरीवाल को ईडी ऑफिस ले जा सकती है, ईडी चाहे तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकती है। अब कोई यहाँ पे कानूनी अड़चन यहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन पहले जिस तरीके से सोरेन के मामले में हमने देखा, यहाँ भी वैसा ही कुछ मामला है कि बार बार ईडी से पूछताछ से बचते जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जब इस तरह के आरोपी की तरफ से इस
तरह की जो व्यवहार देखने को मिलता है, तो उसके बाद ईडी की जांच में अगर सहयोग नहीं किया जाता है, ईडी के पास अगर पुख्ता सबूत होते हैं, जिस सबूत के आधार पर आप देखिए कि पहले मनीष सिसोदिया काफी दिनों से जेल में है, उस सबूत के आधार पर अगर इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो गिरफ्तारी की संभावना भी काफी ज्यादा प्रबल हो जाती है। और शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल बार बार ये कह भी रहे हैं कि हमें गिरफ्तार होने का डर है, क्योंकि वही सबूत जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया बार बार कोर्ट में जाते नहीं, कोर्ट से राहत नहीं मिल पा रही है, कमोबेश वही आधार है अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए। और उस आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए मुझे लगता है कि ईडी के पास पर्याप्त रास्ते होंगे। और चुनाव से पहले अगर गिरफ्तारी होती है, लोकसभा चुनाव से पहले, तो मुझे लगता है कि ईडी की कार्रवाई से ज्यादा एक राजनीतिक कह सकते हैं कि हलचल काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, इस राजनीतिक मायने काफी ज्यादा निकाले जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखना होगा कि दिल्ली में होता क्या है, क्योंकि बड़ी राजनीतिक घटना ये अपने आप में है। और अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, क्योंकि वो सिटिंग सीएम है दिल्ली के, तो उसके बाद संवैधानिक संकट की स्थिति भी बनती है एक सिटिंग सीएम के गिरफ्तारी के। बहरहाल तमाम चीज़ें किस तरफ बढ़ती है और लोकसभा चुनाव का माहौल है, तो राजनीति किस करवट बैठती है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतज़ार, और अंतिम रूप से फैसला देश की जनता के हाथ में ही है और जनता बहुत जल्द अपना निर्णय भी सुनाने वाली है। फिलहाल इस